In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 22. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Success belongs to those who believe, persist and refuse to bow down. कामयाबी उन लोगों का मुकद्दर है जो यकीन रखते हों, साबित कदम रहते हों और खौफ के आगे झुकने से इनकार करते हों. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि जब वक्त आएगा देखा जाएगा, जब वक्त आएगा कोई बच नहीं पाएगा, जब वक्त आएगा तकदीर अपनी चाल चलेगी, जब वक्त आएगा सब हिसाब हो जाएगा, या जब वक्त आएगा तुम मुझे अपने साथ पाओगे. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब किसी वाक़े या नतीजे का इंतज़ार जाहिर करना हो. आइए देखते हैं कि हम इनको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. पहले हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और एंड में मैं आपको इसका जुमले बनाने का तरीका भी आपसे डिस्कस कर लूँगा. और जैसा कि आपको महसूस हो रहा है कि दोनों जो हिस्से हैं, जैसे जब वक्त आएगा देखा जाएगा फ्यूचर में, जबकि एग्जांपल में इस तरह का नहीं है. क्यों नहीं है ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. तो आइए हम पहले इसकी एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं. जब वक्त आएगा देखा जाएगा. अच्छा, व्हेन द टाइम कम्स, जब वक्त आएगा, व्हेन द टाइम कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है. देखा जाएगा विल डील विद इट. वी विल को हमने शॉर्ट किया हुआ है, विल डील विद इट. अच्छा, डील जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डील विद इट यानी हम इसे निपट लेंगे, देख लेंगे. तो व्हेन द टाइम कम्स विल डील विद इट. जब वक्त आएगा फैसला भी हो जाएगा. व्हेन द टाइम कम्स द डिसीजन विल बी मेड. व्हेन द टाइम कम्स द डिसीजन विल बी मेड. यानी देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ ना, व्हेन द टाइम कम्स, तो दूसरे में सिंपल फ्यूचर यूज कर रहे हैं, द डिसीजन विल बी मेड. जब वक्त आएगा सब हिसाब हो जाएगा. व्हेन द टाइम कम्स एवरीथिंग विल बी सेटल्ड. व्हेन द टाइम कम्स एवरीथिंग विल बी सेटल्ड. अच्छा, विल बी के बाद हमने आगे सेटल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, सेटल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. जब वक्त आएगा दुनिया देख लेगी. व्हेन द टाइम कम्स द होल वर्ल्ड विल बी वॉचिंग. व्हेन द टाइम कम्स द होल वर्ल्ड विल बी वॉचिंग. द होल वर्ल्ड का मतलब है पूरी दुनिया. तो विल के साथ आगे बी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है और वॉचिंग देखना, यानी कि तो विल बी वॉचिंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन जाता है. द होल वर्ल्ड विल बी वॉचिंग यानी दुनिया देख रही होगी, यानी दुनिया देखेगी. जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं दरअसल हमने अल्फाज का ट्रांसलेशन नहीं करना होता, बल्कि हमने सेंस को कन्वे करना होता है. जो नेचुरल वे होता है सेंस का वही हम इस्तेमाल करते हैं. जब वक्त आएगा तुम मुझे अपने साथ पाओगे. व्हेन द टाइम कम्स यू विल फाइंड मी इन योर कॉर्नर. व्हेन द टाइम कम्स यू विल फाइंड मी इन योर कॉर्नर. अच्छा, यू विल फाइंड यानी विल को हमने शॉर्ट किया हुआ है. फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये वर्ड फाइंड पाना यानी तलाश करना, मी मुझे, इन योर कॉर्नर यानी अपने पास, अपने करीब. तो व्हेन द टाइम कम्स यू विल फाइंड मी इन योर कॉर्नर. जब वक्त आएगा पता चल जाएगा कौन सच्चा है. व्हेन द टाइम कम्स द ट्रुथ विल कम आउट. अच्छा, अब यहां पर हमने लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया हुआ कि द ट्रुथ विल, अगर हम कह दें कि व्हेन द टाइम कम्स द ट्रूथ टेलर विल स्टैंड आउट तो भी ठीक है, लेकिन इसकी अच्छी ट्रांसलेशन यही है कि व्हेन द टाइम कम्स द ट्रूथ विल कम आउट. यानी ट्रूथ विल कम आउट, पता चल जाएगा उन सच सामने आ जाएगा. जब वक्त आएगा कोई पीछे नहीं हटेगा. व्हेन द टाइम कम्स नो वन विल मूव बैक. व्हेन द टाइम कम्स नो वन विल मूव बैक यानी विल के बाद मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मूव, मूव्ड, मूव्ड, तो विल मूव बैक यानी पीछे कोई नहीं हटेगा. अच्छी, जब वक्त आएगा सब वाज़ेह हो जाएगा. व्हेन द टाइम कम्स इट विल ऑल बी क्रिस्टल क्लियर. अच्छा, इट विल को हमने शॉर्ट करके इट विल यानी इट विल. तो व्हेन द टाइम कम्स इट विल ऑल बी क्रिस्टल क्लियर. अच्छा, क्रिस्टल होता है बिल्कुल शिफाफ, वाज़ेह, यानी जैसे क्रिस्टल जो होता है बिल्कुल, ये चूंकि इसमें आर पर हम देख सकते हैं इसकी बहुत यानी रोशनी आराम से गुजरती है. क्लियर मीन वाज़ेह. तो व्हेन द टाइम कम्स इट विल ऑल बी क्रिस्टल क्लियर यानी सब वाज़ेह हो जाएगा. जब वक्त आएगा कोई बच नहीं पाएगा. व्हेन द टाइम कम्स नो वन विल गेट अवे.
When the time comes, no one will get away. अच्छा, get away होता है बच निकलना, बच जाना चाहिए। तो will के बाद get वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है। When the time comes, no one will get away. जब वक्त आएगा तुम्हें सब याद आ जाएगा। When the time comes, it will all come back to you. अच्छा, all come back to you का मतलब कि आपके पास सब कुछ वापस आ जाएगा, यानी आपके ज़हन में आ जाएगी बात। तो जब वक्त आएगा तुम्हें सब याद आ जाएगा। When the time comes, it will all come back to you. तो it will को हमने शॉर्ट किया हुआ है, it will। जब वक्त आएगा तकदीर अपनी चाल चलेगी। When the time comes, destiny will make its move. When the time comes, destiny will make its move. Destiny हमने बतौर सब्जेक्ट यूज किया हुआ है और तकदीर के लिए हम यूज करते हैं डेस्टिनी, मुकद्दर, तकदीर। विल के बाद मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेक इट्स मूव, यानी वो अपनी चाल चलेगी। तो व्हेन द टाइम कम्स, डेस्टिनी विल मेक इट्स मूव। जब वक्त आएगा हर आंख गवाही देगी। When the time comes, every eye will testify. When the time comes, every eye will testify. अच्छा, testify वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, testified। when वाई को हटा के हम आई लगाते हैं तो testify होता है गवाही देना। तो when the time comes, every eye will testify. जब वक्त आएगा वक्त खुद फैसला सुनाएगा। When the time comes, time itself will decide. When the time comes, time itself will decide. वैसे भी टाइम इज़ द बेस्ट रेमेडी, ये बेहतरीन इलाज भी है, और टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ये ज़ख्मों को मुंतमिल भी कर देता है। तो टाइम यूजली डिसाइड्स इटसेल्फ, टाइम खुद ही फैसले करता है। तो जब वक्त आएगा वक्त खुद फैसला सुनाएगा। When the time comes, time itself will decide. जब वक्त आएगा सब्र का फल नजर आएगा। कहते हैं ना, पेशेंस बियर्स फ्रूट, सब्र का फल मिलता है। तो पेशेंस सब्र को कहते हैं। तो when the time comes, patience will bear fruit. When the time comes, patience will bear fruit. अच्छा, जब जाहिर है फल लगता है, कहते हैं ना चांद चढ़ता तो सबको नजर आता है, इसी तरह जब फल लगता है तो नजर भी आता है ना। तो when the time comes, patience will bear fruit. जब वक्त आएगा ख्वाब हकीकत में ढल जाएंगे। When the time comes, dreams will take shape as reality. When the time comes, dreams will take shape as reality. अच्छा, take shape होता है ढल जाना, take shape as reality, reality हकीकत को कहते हैं और dreams ख्वाब को। तो when the time comes, dreams will take shape as reality. जब वक्त आएगा मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। When the time comes, I'll be right by your side. अच्छा, I'll be right by your side, यानी वैसे तो I'll stand by you, stand by का मतलब ही साथ देना होता है। जैसे I'll stand by you through thick and thin, अच्छे बुरे हालात में मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन जब वक्त आएगा मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। When the time comes, I'll be right by your side. I will को हमने शॉर्ट किया हुआ है, I'll be right, be जो मेन इसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो I'll be right by your side, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। अच्छा, यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने when के बाद when the time comes यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ है जब वक्त आएगा। हमेशा याद रखें कि जो जब भी इस तरह के हम टू क्लासेज इकट्ठे मिलाते हैं तो जो फर्स्ट क्लास होती है, खासतौर पर जो कंडीशनल होती है, जैसे अब ये कंडीशनल है व्हेन द टाइम कम, जब वक्त आएगा, तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जबकि दूसरी क्लास के अंदर सब्जेक्ट के बाद हमने विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। तो ये ग्रामर का रूल है कि फर्स्ट क्लास के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें, जबकि सेकंड क्लास के अंदर आप सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और यू मस्ट हैव नोटेड वी हैव डन द सेम थिंग इन ऑल द एग्जांपल्स। हमने तमाम एग्जांपल्स के अंदर पहले से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.